दोस्तों बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो में एक छोटा सा टिप्स आपके लिए है कि अगर आपके पास कोई महंगा हेडफोन है या इस तरीके के कोई भी ऐसे डिवाइस हैं और अभी जो बरसात का मौसम चल रहा है तो आपके लिए रिकमेंडेशन ये है कि आप सिलिका जेल जरूर यूज़ करें जहाँ भी रखें। जैसे इसका बैग अगर आप रख रहे हैं उसमें एक दो पैकेट जो सिलिका जेल होता है जो जनरली अगर आप देखते हैं वो वाइट पैकेट में आता है वो आप ज़रूर रखें। अदरवाइज़ क्या होगा कि ये ह्यूमिड में आके ये इसके जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं जो इंटरनल होते हैं वो ख़राब होने के चांसेस बहुत होते हैं। इस चीज़ को ज़रूर आप ध्यान में रखें और सिलिका जेल वगैरह का यूज़ ज़रूर करें खास के बरसात के टाइम पे। सो दोस्तों ये जो मॉडल आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है HD660S2 वर्जन। और लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने इसके डिज़ाइन के बारे में बहुत सारी बातें की, जैसे यहाँ अनबॉक्सिंग और डिज़ाइन के बारे में हम लोगों ने बात किया। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये ओवरऑल हेडफोन जो है इसका साउंडिंग एक्सपीरियंस कैसा है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कैसा है और इसको अगर आप लॉन्ग टर्म तक यूज़ करते हैं या अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो ये 2026 में राइट डिसीजन है या नहीं है, इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। एंड बिफोर वी स्टार्ट मुझे लगता है कि डिज़ाइन से हम लोगों ने एंड किया था, बट मुझे डिज़ाइन में थोड़ा सा एक दो पॉइंट और मेंशन करना है। एक तो जो इसका मार्किंग है वो लेफ्ट एंड राइट की जो मार्किंग है वो बिल्कुल कॉर्नर में इस टाइप से यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे दिया हुआ है। रात के टाइम पे जहाँ पे कम रोशनी हो वहाँ पे अगर आप इसको ढूंढने लगेंगे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि भाई लेफ़्ट कौन सा है राइट कौन सा है। इसका इजी तरीका ये है कि आप रादर देन इसको देखने के लिए ये जो वायर आप लगाते हो, जब लेफ़्ट एंड राइट जो वायर आप लगाते हैं यहाँ पर भी मार्किंग होती है, उसको आप देखिए वो ज़्यादा ईजी है क्योंकि यहाँ पे आपको अंदर जाके देखना पड़ेगा क्योंकि ईयर कप्स जो इसके हैं ये उसको छुपा देता है तो आपको देखने में बड़ा दिक्कत होता है। मुझे ये वाला ज़्यादा ईजी लगा कि जो ये वायर है ये मैं इस वायर को मैं फटाफट देख लूँ कि ये लेफ़्ट है या राइट है। बट हाँ, बिफोर अप्लाइंग द वायर ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखना होगा कि फॉर एग्जांपल ये वायर मैंने ओपन खोल दिया है, ये वायर मैंने हटा दिया है इसका, और अगर मैं ये केबल वापस लगाना चाह रहा हूँ तो उस समय तो डेफिनेटली आपको देखना होगा कि लेफ्ट एंड राइट कौन सा है, अदरवाइज़ आपका हेडफोन ख़राब हो सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल ये वाला राइट साइड है और इस वायर को लगाने से पहले आप ये चीज़ जरूर आप ध्यान रखें कि जो आर है, जहाँ पे आर की मार्किंग है वो आउटसाइड होना चाहिए ना कि इनवर्ड्स, वो आउटवर्ड होना चाहिए ना कि इनवर्ड्स, बाहर की तरफ होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे आर बाहर की तरफ है और यहाँ पे मैंने लिया और इसको यहाँ पे लगा दिया। सेम चीज़ जो अगर आप लेफ़्ट साइड में लगा रहे हैं तो लेफ़्ट की मार्किंग किस तरफ है, आउटसाइड देख लीजिए कि जो बाहर की तरफ हो, और देन आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं ईजिली। अदरवाइज़ अगर आप इसको उल्टा लगा देंगे तो शायद इसके पिन और अंदर का जो पार्ट्स है वो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। दूसरा ये कितना स्ट्रेच होता है, अगर मैं पूरा मैक्सिमम करूँ तो ये मैक्सिमम अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 1 इंच के आसपास जो है, 1 सवा इंच मैं बोल सकता हूँ, उतना स्ट्रेच करता है दोनों तरफ से। कितना भी बड़ा हेड क्यों ना हो, फॉर एग्जांपल मेरा अगर आप हेड देखें तो अच्छा खासा बड़ा हेड है और बहुत ईजिली आप इसको कवर कर सकते हैं। और जनरली अगर आप लगाने के बाद थोड़ा सा आप इसको पुश कर दें ताकि ये हल्का आपका हेयर से टच करे तो काफ़ी सिक्योर और अच्छा जो इसका जो कंफर्ट है वो काफ़ी अच्छा आता है। एक दो और बातें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ग्लासेस पहनता हूँ कि ग्लासेस लगाने के बाद क्या आप इसको लंबे टाइम तक पहन सकते हैं? आंसर इज़ येस। मुझे कोई फील नहीं हुआ कि कोई दिक्कत है। हाँ, एक चीज़ ये है कि अगर आप ग्लासेस वगैरह पहनते हैं पहले आप ग्लास पहने एंड देन हेडफोन लगाएं, अदरवाइज़ थोड़ा सा दिक्कत करता है। अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो ये थोड़ा सिक्योर हो जाता है, टाइट सा हो जाता है। तो ईजी ये है कि आप पहले ग्लासेस लगा लें एंड देन आप उसका हेडफोन लगाएं। अगर आप हेडफोन लगाने के बाद अगर आप ग्लासेस लगाते हो लाइक दिस तो आप ऐसा नहीं कि बहुत दिक्कत होती है, बट थोड़ा सा ये ईयर कुशन जो है उसमें ये टच करता है और समटाइम्स आपको फील होगा कि ये दिक्कत कर रहा है। तो इसलिए इजी ये है कि पहले आप ग्लासेस लगाएं एंड देन हेडफोन लगाएं, वो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। सो दोस्तों ये तो था डिज़ाइन के बारे में हमने बात की। मुश्किल से 10% के आसपास ये लेफ़्ट एंड राइट भी मूव करता है तो एडजस्टेबल में काफ़ी ईजी रहता है, काफ़ी कम्फर्ट रहता है। कि अब आते हैं साउंड क्वालिटी की कि ये साउंड कैसा करता है। बिफोर मैं आपको साउंड क्वालिटी के बारे में बताऊं, मैं इसमें टेक्निकल ज़्यादा बात नहीं करूंगा कि इसके ड्राइवर्स के बारे में और इसका इंटरनल चार्ट वगैरह, ऑफ कोर्स उसके बारे में भी हम थोड़ी बहुत बात करेंगे, बट मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि ये एक्चुअली साउंड कैसा करता है। मैं आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस बताऊंगा कि किस तरह, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मैं आपको एग्जैक्ट साउंड फील कराऊं कि ये साउंड कैसा करेगा। मेरे पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ऑफ कोर्स डाउन द लाइन शायद मैं वो माइक वगैरह परचेज़ करूँगा जिसमें मैं हेडफोन के एक्चुअल साउंड को रिकॉर्ड करके आपको सुनाऊँ, बट अभी के लिए तो मैं आपको ये बताऊँगा कि जो मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है। और इसको दोस्तों मैंने 2-3 दिन तक बहुत थोरोली यूज़ किया है। मैं आपको बिल्कुल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगा सो दैट कि आपको ये कंसीडर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैंने नॉर्मल विदाउट एनी डेक के, विदाउट एनी एम्पलीफायर के लिए यूज़ किया है। मैंने इसको डेक के साथ भी यूज़ किया है, मैंने इसको लैपटॉप के साथ यूज़ किया है, मैंने इसको फ़ोन के साथ भी यूज़ किया है
एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सॉन्ग्स मैंने प्ले किया है एंड उसको लिसन किया है। बेस्ड ऑन ऑल दिस इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये साउंड कैसा करता है। 6.3 mm का जैक, 4.4 mm का जैक, और जो इसका एडाप्टर है ये वाला, ये आप 6.35 में लगा के इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं 3.5 में। तो ये दो तरीके के केबल इसके साथ आते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नाउ हाउ इट साउंड्स कंपेयर टू, अगर मैं जो इसका कंपैरिजन है, अगर आपने SD600 को सुना है तो उसका ले लेते हैं। अगर आप SD600 को नहीं सुना है आपने, तो जो हम कंपैरिजन लेंगे वो लेंगे i200 का। बाकी हम सोनी और बोस को भी थोड़ा बहुत रेफरेंस लेंगे, सो दैट कि आपको फील पता चले कि हम किस तरीके के साउंड के बारे में बात कर रहे हैं। न्यूट्रल साउंड और फ्लैट साउंड की अगर मैं बात करूं, जैसे कि SD600 प्रोवाइड करता है, अगर मैं उसके साथ इसको कंपेयर करूं तो आपको इसमें एक दो चीज़ें हैं जो थोड़ी अच्छी मिलेंगी और एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो शायद मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। लेट्स टॉक अबाउट अच्छी चीज़ें क्या हैं इसमें। वेरी फर्स्ट थिंग कि सबसे पहला जो आपको लगाते ही फील होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं i200 को लिसन करता हूँ, काफ़ी पसंद करता हूँ, एंड मतलब मेरा वो गो टू IEM है, आई रियली लाइक इट। तो अगर मैं उसके साथ इसको कंपेयर करता हूँ, सो इमीडिएटली व्हेन आई चेंज i200 टू दिस वन, जैसे ही आप इसको लगाते हैं आपको फील हो जाएगा कि जो इसका बेस है, पंचीनेस है, हेवीनेस है, वो थंबनेस जिसको बोलते हैं, वो आपको ज़्यादा दिखेगा इस वाले में कंपेयर टू i200 या SD600 की अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ तो आपको इमीडिएटली फील होने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट थिंग जो है इसकी जो अच्छी चीज़ है वो मिड रेंज है, जो वोकल्स हैं काफ़ी क्लियर एंड क्रिस्टल है। तो जो अकस्टिक गिटार हैं, जो वोकल्स हैं, मेल फीमेल इस तरीके की जितनी भी हैं, वो भी आपको बहुत क्लियर साउंड करेगा। ट्रिबल कितना है, तो ट्रिबल आपको बैलेंस्ड मिलेगा, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एग्रेसिव नहीं दिखेगा, प्लस एट द सेम टाइम बहुत लो भी फील नहीं होगा। राइट अमाउंट ऑफ ट्रेवल इसमें दिया हुआ है और काफ़ी हद तक जो है ये मेंटेन करता है। इट्स लाइक मैं आपको इसको ऐसे बता सकता हूँ कि ये अगर आप SD600 की अगर आप बात करें तो ऑलमोस्ट वैसा ही साउंड करता है, बट उसके साथ साथ इसमें बेस ज़्यादा है और आपको जो ट्रिबल है वो भी काफ़ी बैलेंस है। लैपटॉप वगैरह में लगा रहे हैं जहाँ पे 3.5 mm का है, तो आप इस तरीके से अडेप्टर लगाइए एंड देन आप इसको लैपटॉप में लगा के आप गाना एंजॉय कर सकते हैं, या फ़ोन में अगर वो सपोर्टेड है, या आप एडेप्टर वगैरह लगा के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि ये हाई रेजोल्यूशन साउंड करता है, अगर आप ये देखो कि ये वाला जो हेडफोन है हमारा, ये एक ऑडियो फाइल के लिए बना हुआ है, प्लस ये हाई रेजोल्यूशन ऑडियो को सपोर्ट करता है। ना हाई रेजोल्यूशन ऑडियो को सपोर्ट करने के लिए अगर आप डायरेक्टली मोबाइल पे या लैपटॉप पे सॉन्ग सुन रहे हैं तो ये अनफेयर होगा और आपको उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ेगा। और मैं रिकमेंड करूँगा कि कोई आप डेक यूज़ करें या आप एम्पलीफायर यूज़ करें जो इसको राइट पावर प्रोवाइड करे और हाई रेजोल्यूशन साउंड आप यूज़ कर सकते हैं। हाई रेजोल्यूशन साउंड जो है आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। रिसेंटली जो है वो फोजी का ये वाला पोर्टेबल डेक है, ये परचेज़ किया है। इसका जो अगर आप इसके बारे में डिटेल रिव्यू हम आगे वाले वीडियो में करेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें दो आउटपुट है। तो एक तो आपको 3.5 mm का है और दूसरा जो है वो 4.4 का है। तो अगर मैं ये यूज़ करता हूँ, अपने लैपटॉप में यूज़ कर रहा हूँ और मोबाइल में यूज़ कर रहा हूँ, तो ये टाइप सी सपोर्ट करता है। तो आप उसको लगाएं, जैसे जो आजकल सारे के सारे फ़ोन जो है वो टाइप सी वाले हैं, आप उसमें लगाइए एंड वहाँ से लगाने के बाद आप अगर 3.5 यूज़ कर रहे हैं तो वो लगाइए, और अगर आप 4.4 यूज़ कर रहे हैं तो ये लगाइए। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप 4.4 यूज़ कीजिए। मैंने काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस फील किया है अगर मैंने 4.4 का आउटकम इसमें यूज़ किया है। डायरेक्टली अगर आप सुनते हैं तो ऑफ कोर्स थोड़ा डिफरेंस लगेगा। अगर आप इस तरीके के डेक यूज़ कर रहे हैं तो जो इसका साउंड क्वालिटी है वो एटलीस्ट 30% के आसपास, 20 to 30% के आसपास आपको डिफरेंस नज़र आएगा। ओवरऑल जो वोकल्स हैं वो ज़्यादा क्लियर होंगे। सो अगर आप इस तरीके के महंगे हेडफोन ले रहे हैं तो आप इस तरीके का डेक जो 5-6,000 के आसपास पड़ता है वो आप परचेज़ कर सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल रिव्यू करेंगे कि ये आपको परचेज़ करना चाहिए या ये किस तरीके का है, या कोई और आप कंसिडर कर सकते हैं। ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे। बट लेट्स टॉक अबाउट फ्यू ड्रॉबैक्स जो मुझे इस चीज़ में लगा। कहीं कहीं पे कुछ सॉन्ग्स में मिड रेंज में ये मुझे थोड़ा सा मफल्ड लगा। फॉर एग्जांपल आई टेल यू, मैंने कुछ सॉन्ग्स जो है वो अरिजीत सिंह के प्ले किए एंड देयर आई फेल्ट कि मेरा जो i200 है वो ज़्यादा अच्छा साउंड कर रहा है कंपेयर टू SD600। ओवरऑल मुझे ऐसा लगा कि जो i200 है या SD600 है वो मिड रेंज में इससे ज़्यादा शाइन करता है। बेस है, अगर आप उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप सोनी के XM सीरीज़ 600 सीरीज़ को प्रेफर कर रहे हैं तो उस केस में वो आपको ये वाला ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ बेस आपको इसमें ज़्यादा आपको यू विल फील इट। एक दो चीज़ें और शायद इसका रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि जो सेनाइज़र है उन्होंने अपने बेस को इम्प्रूव करने के लिए
कहीं कहीं पे क्या होता है कि जब बेस पे ज़्यादा काम होता है तो जो मिड रेंज है, जो वोकल्स हैं, वो थोड़े दब जाते हैं। और शायद यही चीज़ इसके साथ भी हो रहा है कि कुछ जगह पे ये मिड रेंज को दबा देता है और आपको बेस ज़्यादा नज़र आएगा, वहाँ पे बेस की फीलिंग आपको ज़्यादा आएगी। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि 80% जितने भी सॉन्ग्स मैंने सुने वहाँ पे मिड रेंज भी काफ़ी अच्छा निखर के आता है और बैलेंस्ड आता है। बट 20% ऐसा जहाँ पे था, जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि जो i200 है या SD600 है वो ज़्यादा निखर के आता है, वो ज़्यादा अच्छा साउंड करता है कंपेयर टू दिस वन। फॉर एग्जांपल मैंने ए.आर. रहमान के बहुत सारे सॉन्ग सुने हैं, मैंने इमेजिन ड्रैगन्स या इस तरीके के जो हॉलीवुड के सॉन्ग्स हैं जो जहाँ पे बेस ज़्यादा आते हैं, कुछ ऐसे हिप हॉप सॉन्ग्स हैं, उसको भी ट्राई किया दोस्तों। और कुछ जो है प्योर वोकल मिड रेंज वाले सॉन्ग्स को भी मैंने सुना। फॉर एग्जांपल आई टोल्ड यू, जैसे अरिजीत सिंह है, श्रेया घोषाल है, या रिसेंटली अभी ए.आर. रहमान का जो मैं वापस आऊँगा का एक एल्बम है, मुसाफिर कैफ़े का भी रिसेंट सॉन्ग्स जो आए हैं इसको मैंने ट्राई किया एंड आई लव्ड इट। द वे इट साउंडेड, इट्स अमेजिंग। आपको फील होगा कि आप एक प्रीमियम साउंड सिस्टम, एक प्रीमियम हेडफोन को सुन रहे हैं एंड यू विल फील दैट साउंड, यू विल फील दैट म्यूजिक इन योर हेड, इन योर हार्ट। सो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट हेडफोन फॉर श्योर, और ये काफ़ी टाइम तक आपके साथ रहने वाला है। बट आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आप जरूर बताएं कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा आपको लगता है कि ज़्यादा अच्छा साउंड करता है, HD600, HD650 या HD660 S2, कौन सा आपका चॉइस है और आपको क्या लगता है कि कौन ज़्यादा बेटर साउंड करता है आपके अकॉर्डिंग। आप अपने व्यू जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। इसका जो MRP है वो 54,990 है, बट MRP पे मत जाए। अभी आज के डेट में जो इसका जो सेल प्राइस है वो अप्रॉक्स 30,000 32,000 के आसपास, 30,000 के आसपास आपको ये मिल जाएगा अभी अगर आप करेंटली परचेस करते हैं तो। और अगर कोई डील ऑफर्स वगैरह में देख रहे हैं, जैसे दिवाली ऑफर है, अमेजॉन प्राइम डे है, इस तरीके के अगर आप ऑफर्स वगैरह में देखेंगे तो शायद ये आपको 26,000 के आसपास ये आपको आराम से मिल जाएगा। क्या ये प्राइस को वर्थ करता है? आंसर इज़ येस। मेरे पास बोस के हेडफोन्स हैं, बोस का नॉइज़ कैंसलेशन हेडफोन है जो इसका प्राइस आज के डेट में 40,000 रुपीज़ है, और अगर मैं 40,000 से इसको कंपेयर करूँ, दिस इज़ मच बेटर साउंडिंग दैन बोस। इसमें कोई डाउट नहीं है, नॉट ए सिंगल % डाउट आई हैव। 2 साल तक तो इसकी वारंटी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अगर 2 साल के बाद भी अगर कुछ ख़राब होता है, आप आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं, आप आसानी से इसको रिमूव कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। और दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगा। विल आई रिकमेंड दिस? आंसर इज़ ऑफ कोर्स येस, आई विल रिकमेंड इट। बट इसके साथ मेरा एक पॉइंट ये है कि अगर आप फ्लैट न्यूट्रल एंड आप चाहते हैं कि साउंड बिल्कुल निखर के आए, हर चीज़ खास के मिड रेंज को आपको ज़्यादा फोकस करना है और फ्लैट न्यूट्रल पे ध्यान दे रहे हैं, आई विल से गो फॉर HD60, नॉट दिस वन। बट अगर आपको बेस पंचीनेस वो पसंद है और थोड़ा बहुत अगर आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं मिड रेंज के साथ, तो आप HD660 S2 वर्जन कंसीडर कर सकते हैं। इट्स अ ग्रेट चॉइस। प्राइस की अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो जो HD600 है वो अप्रॉक्स 24,000 के आसपास है और ये 6,000 हायर प्राइस पे है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप अपने थॉट्स ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा लगता है, आपको क्या लगता है कि कौन सा जो है आपका फेवरेट है। अगर आपको सेनहाइजर ब्रांड में नहीं जाना है तो कौन से ब्रांड में आप जाएंगे और कौन सा मॉडल आपका फेवरेट है, ज़रूर आप बताएं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हूं आपका दोस्त संतोष। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।